ईरान के प्रेसिडेंट पेस्किशान ने कल एक जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर एक तरफ से जो न्यूज़ फैलाई गई कि ही इज़ बेसिकली अपोलोजाइज़्ड टू द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए और बोला गया कि भई हम अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर। जैसे ही वो स्टेटमेंट खत्म हुआ 1 घंटे के अंदर दुबई में ड्रोन स्ट्राइक हुई। एंड उसके बाद हम देखते हैं कहीं न कहीं देयर इज़ द वेरी क्रॉस स्टेटमेंट्स कमिंग अक्रॉस फ्रॉम अली लारिजानी, जो बेसिकली द मेन पावर सेंटर है आज ईरान के अंदर। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, या वी आर सॉरी बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हिटिंग, अगर नहीं तो आप इनको यूएस को और इज़राइल को अपने बेसिस में से हटाओ, नहीं तो हम आपको मारते रहेंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? आई मीन इज़ देयर अ पावर स्ट्रगल विद इन ईरान और इज़ देयर द रियल पावर शोइंग इट्स फेस विद इन ईरान? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदि भाई। 1979 के बाद जब वहाँ पे जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जो भी हुआ था, तो उसके बाद जब वहाँ पे खोमेनी आए, तो उसके बाद दे क्रिएटेड द आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। आईआरजीसी जो है, आईआरजीसी इज नॉट अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। इट इज अकाउंटेबल ओनली टू जिनको ये सुप्रीम कमांडर कहते हैं। तो पहले वो खोमेनी के था, अभी वो खामेनी के है। अब खामेनी को इन लोगों ने मार दिया। सो आईआरजीसी इज नाउ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। एंड आईआरजीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ईरान में, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इरानियन आर्मी। आईआरजीसी मतलब कंपैरिजन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, अगर आप अंडरस्टैंड किसको करना चाहे, IRGC का स्ट्रक्चर वाइज it's comparable to SS, which was not accountable or which was not under the German army. जर्मन आर्मी वेमार्ट जो था वो अलग था। सो आईआरजीसी इतना विद इन द इरानियन स्ट्रक्चर, आईआरजीसी काफी पावरफुल है। उनके ऑफिशियल जो नंबर है 1.5 लाख बोला जाता है, प्लस माइनस होगा। फिर उनके देयर इज अ मिलिशिया अंडर देम व्हिच इज कॉल्ड द बसीज। बसीज क्वाइट अ फ्यू मिलियन पर्सनल। उसमें से यूनिफॉर्म रेगुलर कितना है मुझे पता नहीं, बट एवरीबडी इज विलिंग टू फाइट, दैट्स वन। द अदर पार्ट इज जितने सारे रिटेलिएशन हो रहा है, ऑल दीज रिटेलिएशंस आर प्राइमरीली बीइंग डन बाय आईआरजीसी। दे आर नॉट बीइंग डन टू दैट एक्सटेंट बाय इरानियन आर्मी। और ईरान आईआरजीसी के खुद के आर्मी है, खुद के नेवी है। आईआरजीसी का जो नेवी है, दैट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ दीज स्मॉल वेसल्स, जो 20 टन 30 टन के छोटे छोटे गन बोट्स बोल सकते हैं या मिसाइल बोट्स बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 20 टन का होता है, डिस्प्लेसमेंट 30 टन का होता है, वो कुछ भी नहीं है। बट दे कैरी 2 एंटीशिप मिसाइल्स एंड दोज आर लाइक कामिकाजी ड्रोन्स। वो स्वॉर्म अटैक करता है। सो एसिमेट्रिक वॉरफेयर इन द एरिया ऑफ नेवल वॉरफेयर में एसिमेट्रिक जो अप्रोच आईआरजीसी का है कि अमेरिकन नेवी को काउंटर करने के लिए इन लोगों ने हजारों के तादाद में मिसाइल बोट्स बनाया है। एंड दे जस्ट अटैक विथ दोज एंटीशिप मिसाइल्स। दीज आर द प्रोजेक्टाइल्स जो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ जगह लगे हैं। दीज आर ऑल आईआरजीसी डूइंग इट। सो अगर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज नॉट द और पर्सन जिसको आईआरजीसी डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, तो फिर ऑन व्हाट बेसिस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कैन से कि वी अपोलोजाइज? और उसमें भी एक देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं इफ देयर इज अ जेन्युइन ट्रांसलेशन इफ समबडी डज ऑफ हिज स्पीच, अपोलॉजीज टू दैट एक्सटेंट शायद था ही नहीं। एंड जो भी है ना, जो भी अभी हो रहा है, देयर इज अ मैसेज बिटवीन द लाइंस। एक तो है विद इन ईरान, कौन कंट्रोल करता है किसी को पता नहीं, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल था, जिसके साथ कोई नेगोशिएशन अगर होता भी तो करने की 1% भी गुंजाइश था जिसके पास, उसको इन लोगों ने मार दिया है। सो नाउ दिस इज अ कंट्री विथ पावर स्ट्रक्चर्स जहां पे कोई अकाउंटेबल नहीं है। दे डोंट रिपोर्ट टू एनीबडी। इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पावरफुल एज आईआरजीसी विद इन ईरान, बोल रहा हूँ, दे डोंट रिपोर्ट टू दिस गाय। एंड विद अगेन दिस, ये जो अरब स्टेट्स के ऊपर जो बोला जा रहा है, अरब स्टेट्स के लिए दिस इज अ मैसेजिंग दे आर डूइंग। सो देयर आर टू लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन। वन इज विद इन द इरानियन स्ट्रक्चर, आईआरजीसी वर्सेस द रेगुलर आर्मी। Second is the president of Iran giving a veiled warning to the Arab states कि बॉस,
तुम्हारे अच्छा व्हाट हैव दे टारगेटेड? दे टारगेटेड द डेटा सेंटर्स, दे टारगेटेड क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे टारगेटेड पावर प्लांट्स, बाकी अमेरिकन एयर बेसेस तो है ही। सो दे आर रेजिंग द कॉस्ट ऑफ अलायंस फॉर द अरब स्टेट्स, जिनको हमेशा लगा कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएस का है उसके नीचे रहेंगे तो हम लोग आराम से रहेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दे आर सेइंग कि वी विल नॉट अटैक यू प्रोवाइडेड you don't allow your country to be used against us. That's very simple. अब क्या वो अरब स्टेट्स आज कर पाएगा? वी डोंट नो, बट प्रेशर तो है कि भाई व्हाट हैव वी गेन्ड बाय बीइंग पार्ट विद अमेरिका। अच्छा, अरब स्टेट्स कोई दूध का धुला नहीं है। इनके ये वो मतलब प्योरली अगर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो ईरानियंस का जो मानसिकता है, अभी ईरान के रिजीम के प्रति मेरा कोई सिंपैथी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग एज एन एनालिस्ट, ईरान सोचता है कि जितने सैंक्शंस ईरान के ऊपर है वो अरब स्टेट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा, प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ा के रखा, द अरब स्टेट्स फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ईरान। सेकेंडली उनको लगता है कि जितने सारे अटैक्स होता है अमेरिका ईरान के ऊपर, वो सारे अटैक्स अरब्स आर हैंड इन ग्लव इनटू इट। तो बोलता है कि वी आर सॉरी, ये सब बोल दिया, बट इफ यू डोंट वांट अनदर अटैक, दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट डू। ये जो बोला जा रहा है ना कि अरब स्टेट्स आर शोइंग रिस्ट्रेन बाय नॉट अटैकिंग, भाई रिस्ट्रेन अपनी जगह पे है। इफ दे अटैक देन दे नो व्हाट कैन हैपन देन। क्या इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कुछ है नहीं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन स्टॉक पाइल्स। दूसरी चीज है कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स उस लेवल का है नहीं, कुछ प्लेन्स था, बट मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स डू हैव एन एयरफोर्स। हाउएवर ईरान के पास, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। हाँ, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गया है, बट इवन इफ यू डिस्ट्रॉय दे विल स्टिल हैव समथिंग। एक बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं गिराना इन सम ऑफ दिस अरब स्टेट्स, इनकी तो क्या हाल होगा। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड स्वॉर्म ड्रोन्स वो बनाता रहेगा। बहुत सारे कहा जाता है कि जो टनल्स है दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द अमेरिकन। तो कितना सही है, हो सकता है किया है, बट इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर विद इन ईरान है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट का क्या है कि इट इज सो स्प्रेड आउट इन डिफरेंट प्लेसेस, 30-40 डिफरेंट बेसेस अंडरग्राउंड 100 मीटर नीचे। तो हो सकता है कि एग्जिट और एंट्री को बंद कर दिया इन लोगों ने, डिस्ट्रॉय कर दिया इजरायली जेट्स ने, and so they are all trapped inside. But you know, they had this presumption after 2025 bombing in फोर्दो एंड इस्फहान दैट की हो गया नाटांज में कि बस अब खत्म हो गया इनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स। हुआ नहीं। सो जितना भी आप कर लो, दे वुड स्टिल हैव सम कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी लेके अगर अरब स्टेट्स के ऊपर मारे तो अरब स्टेट्स का मतलब जाने का जगह नहीं है समुद्र के सिवा। तो जितने सारे दलाली हवा हवाई ये सब ये लोग करते रहते हैं ना अरब स्टेट्स, all at the मतलब on the pretext that America will protect us, और अमेरिका आज उतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ वेल्ड वार्निंग, ठीक है वी आर सॉरी, बट एंड एट द सेम टाइम विद इन ईरान आप टेंशन समझिए, प्रेसिडेंट कुछ बोलता है उसको काउंटर किया जाता है इस लेवल पे। ये भी सुनने में आ रहा है कि आईआरजीसी का जो हेड है उसी का शायद दे हैव न्यूट्रलाइज्ड लिक्विडेटेड दैट गाय हिमसेल्फ, उसके ऊपर ही बहुत सारे अभी एलिगेशंस आया कि इस्माइल हानिया, फिर बहुत सारे नसर अल्लाह, फिर उसके बाद कड जो उनके जो एक्सटर्नल डिविजन ऑफ आईआरजीसी है उसका जो हेड था उसको मार दिया गया। तो देयर इज अ ह्यूज पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन, and I think within that power struggle president क्या बोलेगा, if the president shows too much weakness or softness, you never know, the president will be asked to leave by whatever means you can understand, or will be removed. So ये पावर स्ट्रक्चर में स्ट्रगल ना, कभी कभी वेस्ट ने सोचा कि एक देश में पावर स्ट्रक्चर में स्ट्रगल कर दो तो फिर हम लोग ना वी विल बी इन ए बेटर पोजीशन, ऑब्जेक्टिव यही था। लेकिन ईरान में पावर स्ट्रक्चर में ये जो अभी किया इन लोगों ने, इसका कॉन्सिक्वेंस मे नॉट बी व्हाट दे आर थिंकिंग, कॉन्सिक्वेंस कैन बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि देयर इज नो वन टू। अच्छा, आईआरजीसी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, आईआरजीसी क्या है, आईआरजीसी डेंजरस क्यों है। IRGC can be compared to certain extent with Republican Guards of Iraq. हालांकि रिपब्लिकन गार्ड से आईआरजीसी मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर पावरफुल है। रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, व्हेन दे किल्ड सद्दाम हुसैन
अमेरिका ने, तो रिपब्लिकन गार्ड्स जो था, दे एक्चुअली हैड अ बैक चैनल कम्युनिकेशंस विद अमेरिकन्स कि आपका जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पे योर पावर इज बीइंग हैंडेड ओवर टू समबडी एल्स, प्लीज एकोमोडेट अस। अमेरिका ने एकोमोडेट नहीं किया। As a result, these are the Sunni elements within the Republican Guards जो इतने नाराज थे with the power structure being given in hand of the Shias within Iraq that gradually they facilitated the creation of ISIS. और उसमें जब ISIS formation हुआ, then we know the countries which helped them to grow. And that is another reason because of which Iran is very angry with these Arab states. इनको लगता है कि by some or the other way, by default, by design, directly or indirectly, many, if not all, many of the Arab states, at least in the initial stages, helped ISIS. क्योंकि उनको पता था ISIS का first target was Iran and the Shias. So now what might happen is that इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि जो युद्ध खत्म हो जाएगा, even if it ends and Iran is destroyed, this IRGC will create a Shiite version of ISIS and create and unleash mayhem in the Arab states. So there is a civilizational war going on here. You know the elements involved, and there is a sectarian conflict involved in this. तो ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल का नहीं है. There are sectarian subterfuges in this, or that itself is 1,000 year or 1,200 years का problem. ये इतनी आसानी से ये जाने वाला नहीं है. The only difference is, एक तो power struggle इसीलिए है because कहा जाता है Iran has prepared for this war for 40 years, whereas the Arabs have never prepared for a war. Arabs तो ऐश में थे. How it works out now, if the Arabs will call Pakistan, well, that is another issue. Then another power struggle will start in Iraq, Pakistan, जो already है. So things are more complex than what it appears, and that is why you see ये जो tonality of Trump, tonality of many of their secretaries have changed. बहुत ज्यादा aggressively बोल रहा है. Not because they are winning, but because they are not being able to control the outcome. I kind of have a little bit of a thought here. See, when you look at the situation, थोड़ा objectively देखते हैं इसको. The state of Iran, as per se, जो पहले exist करता था, that doesn't exist anymore. Let's face that fact. ठीक है. Even if let's say the war stops today or tomorrow, there is a huge amount of weakening which has happened. इनके ऊपर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट्स हो रहे हैं, इनके पानी के ऊपर हिट्स हो रहे हैं. All that is happening. So now the war is going to get down and dirty और ये मतलब unlivable conditions करेंगे ईरान के अंदर. Now good, bad और ugly वो एक बड़ा जबरदस्त अलग discussion है, and we can go into that whether it's moral or not और ये वो सब चीजें हम कर सकते हैं. But the reality is ये चीजें होंगी. Because at the end of it, एक time आता है when you want that, when you're destroying infrastructure, तो public infrastructure also connects into the civil military infrastructure. तो वहां पर आप of course the capability of fighting reduce करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं. You cut off the lights, you cut off power sources, you cut off refineries, you cut off, and वही चीजें देखिए रशिया यूक्रेन में कर रहा है, यूक्रेन भी कोशिश करता है रशिया के ऊपर. इज द सेम स्टफ, the nuclear power plant के ऊपर attacks and this and that. The issue is that if this area is going to get unlivable, ठीक है, जो वहां पर 90 million people है अभी, now that there is a huge vulnerability of an outflux. ठीक है. Now does that outflux get controlled? क्योंकि जो फैमिली वाला है वो बोलेगा यार भैंस क्या मैं नहीं लड़ लुड़ ला, मेरे को अपना फैमिली देखनी है. And then there is that person who will want to fight. So I personally feel ये जो so-called power struggle जो अभी दिख रहा है between the president and this thing. Now either the president was told कि भैया आप जाके बोलो ये चीज और हम उसके बाद ये करेंगे, तो they kind of showcase the reality to and have a discussion on that. So this is quite a possibility to bring attention on ये सब चीजें जो मैंने बताया कि भाई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट्स होनी शुरू हो गई हैं. एंड जैसा आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पोटेंशियल फॉर दिस थिंग टू काइंड ऑफ एक्सप्लोड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो आई पर्सनली थिंक कि एक बड़ा एक थिन लाइन है अभी. In the next couple of days, and I've said this before in another podcast also, the next couple of days will basically decide किस तरफ जाता है.
इफ देयर इज अ रेजोल्यूशन जहां पर जैसे लोग बोल रहे हैं कि कई लोग बात कर रहे हैं पीछे से एंड ऑल दैट, देन ऑफ कोर्स देयर इज सम semblance of थोड़ा सा normalcy, but I foresee continual attacks and I foresee Israel की relationship with Iran will be pretty much like Israel की relationship with Lebanon. ठीक है? तो वो होगा क्या कि भई 2-3 दिन के झगड़े बार-बार होते रहेंगे. Even if it stops. Because I don't think this is gonna end right now. ये लंबा चलेगा. जैसे लेबनान में देखो क्या होता है, जब भी कुछ होता है इज़राइल जाके 2-3 एयर स्ट्राइक कर देता है, धड़-धड़, ही ब्लडी किल्स आउट पीपल एंड वो भी थोड़ा रिटेलिएट करते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाता है वो। I foresee this basically this war landing upon that sort of a position where कहीं न कहीं एक बैलेंस बनेगा जहाँ पर अरब स्टेट्स को जरा साइड किया जाएगा, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हुआ जाएगा, बट दिस वॉर विल कंटिन्यू। द वॉर विल हाँ, कंटिन्यू एंड तो अब वो किस तरफ जाती है, क्या जाती है, इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज। आपने जैसे बोला ना कि ईरान में जो दे वांट टू मेक द कंडीशन जो है इट इज बिकमिंग अनलिवेबल। आपने सही कहा, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि मेक पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड गिव अप। तो युगोस्लाविया में भी वही किया था कि बेलग्रेड में 75 दिन बॉम्बिंग किया था नेटो ने। द इशू इज दिस कि अभी ईरान का वो ये है ना कि ईरान के लिए, हाँ यू आर राइट कि ये इट विल बिकम अनलिवेबल फॉर देम, पर उनके लिए भी जो लग रहा है कि इफ इट इज अनलिवेबल फॉर अस देन वी विल मेक इट अनलिवेबल फॉर अरब स्टेट्स एज। या वो तो मतलब वो ये हैरेसमेंट चलती रहेगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द वॉर विल इन हैरेसिंग स्टेजेस कंटिन्यू। यूएस अटैक्स करेगा, इजराइल अटैक्स करेगा, उसके बाद एक हफ्ता ठंडा रहेगा, कुछ नहीं होगा, फिर सडनली न्यूज़ आएगी, ओ जी अटैक्स हैव हैपेंड। यू नो हाँ, आई पर्सनली थिंक समथिंग लाइक दैट विल ये इट विल ये जो रिजॉल्व कहीं न कहीं उस जगह पे जाके बैठेगा ये थोड़े टाइम में। जी, ये जो एक अमेरिका दिखा रहा है कि 90% रिडक्शन है मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स में, जो कि सही है। बट दैट इज़ द टैक्टिक्स दे आर गेटिंग इनटू कि हर 10 दिन में 10 ड्रोन भेजेंगे बाद में। एंड दैट इज़ गुड एनफ टू क्रिएट पैनिक इन द अरब स्टेट्स। सो इनको लगता है कि सी अरब स्टेट्स जो है ना, दे वर ऑलवेज अवे, मतलब उनको लगा कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दे दूंगा एंड आई एम सिक्योर। दैट इज वे हाउ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अरब्स वर क्रिएटेड। Sanctions on Iran, investments from America, American bases, good relation with Israel और ईरान के खिलाफ नफरत। I am not trying to take sides कि सही है गलत है. This is what the Iranians perceive. So Yep. for the Iranians, the objective is very clear कि भाई, if I mean I can't go and attack, मतलब from the Iranian perspective वो होगा कि Iran can't go and attack Israel every day. They'll go and attack the Arabs. Now, then what happens to Middle East? Then what happens to Strait of Hormuz? In fact, some of the programs जो है वहाँ पे ये बोला जा रहा है, ईरान is waiting for the American warships to enter Strait of Hormuz, जो वो की है वहीं पे, to escort the ships. They're waiting for that. उसके लिए asymmetric warfare में वही है, 5 ड्रोन भेजेंगे, छोटा सा छेद करेंगे। खबर तो बड़ा होगा ना, खबर तो छोटा नहीं होगा। So Arabs के लिए सबसे बड़ा problem in this war is the Arab problem. The Arabs don't know how to live in a battle hardened situation. I'll tell you the reason. The Israelis were born with that. For the अगर पिछले इजरायली 2 जनरेशन देखेंगे ना, जन्म से ही उनको कंडीशन किया जाता है कि यू हैव टू लिव विद इन मिसाइल्स, विद टू मिसाइल्स, मिसाइल्स ऊपर से जाएगा, बंकर में जाके काम करो, बट कीप द इकोनॉमी रनिंग। Iranians have prepared for this war for 40 years. They prepared for this. वो जितना भी अमेरिका को लगे कि कंडीशंस खराब पूरा हो जाएगा तो दे विल ऑल गिव अप, दे डिड नॉट गिव अप फॉर 8 years। जब ईरान इराक वॉर चल रहा था उस टाइम सद्दाम हुसैन यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरब। 8 साल तक वो जंग चली। सही गलत मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इवेंचुअली देयर वाज अ यूएन बैक्ड सीज फायर जो इवेंचुअली हो सकता है कि देयर इज वेरी हाई चांस द सऊदीज एंड द अमेरिकन से कि भाई कर लो अब। So is what they are okay with it. So the Iranians are ready to fight, the Israelis are ready to fight। बीच में किसने कभी जंग ही नहीं लड़ी पिछले 70 साल में?
उसको लगा कि मैं पैसा दूंगा, पैसा फेंकूंगा, कोई आके मेरे लिए लड़ेगा, द अरब्स. And there is another part. Till the time there was money, they could control a lot of things. इन सारे अरब देश में there is a minority Shia population जिनको दबा के रखा था जाता था, पैसा देके एंड अदरवाइज, चाहे वो बहरेन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो और भी कुछ स्टेट्स हैं. बहरेन में तो 50% के ऊपर है. What happens if they get activated? And that is exactly what the Kurds do. जो Kurd force है, Kurd मतलब Kurd is the external operation division of IRGC. वो करे वो, they don't want a full-fledged war. वो तो वही करेगा जो ISIS से करवाया गया था सीरिया में. They'll activate them. Internal chaos तैयार करो. या होगा 100% यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अमेरिका के पास उतना कैपेसिटी नहीं है ना कि अंदर जाके वॉर लड़ने का. उसके पास नहीं. इमेजिन वन थिंग, आप बताइए. देखिए हमारे देश में भी वी नो हाउ टू लिव इन टेररिज्म. कश्मीर में भी लोग चाहते हैं, उनको पता भी है. बट the Arab states have they been conditioned in the last 50 years to live under the shadow of terrorism, under the shadow of crisis, under the shadow of high price, under the shadow of economic crisis? नहीं है. वो ऐश की जिंदगी जीते हैं बॉस. Yeah, and I mean, so what is happening is that my last point, Iran is responsible for sabotaging the IMEC corridor. No doubt about it. India Middle East Europe Economic Corridor, जो 7 अक्टूबर का अटैक, उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड को बंद करना, इट इज वेरी क्लियर हु वांटेड इट टू हैपन. वहां के न्यूज़पेपर्स में वो छिपा भी था, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी था, बहुत बड़ा है. आई रोट अ रिपोर्ट ऑन दैट. थिंग इज दिस, if I can't prosper, if I am going down, I will not let you prosper, I will take you down. यहाँ you का मतलब is the Arab states. It is again a civilizational historical conflict. Within power struggle क्या है ईरान में, जो भी थोड़ा soft दिखेगा उसको question mark किया जाए. They don't want to यार, they love to fight and live like this. अमेरिकन्स भी यार, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ, करो, अच्छी बात है, जो भी करना है, लेकिन यू आर बॉम्बिंग स्कूल्स, उस बच्ची के बाप को क्या लगेगा? That is what the American, and I keep on saying कि इनकी जो एयर सुपीरियोरिटी का, which is true, they have the air superiority. Air superiority से you cannot win wars all the time. They made the same mistake in Vietnam, America, Libya, Afghanistan. Vietnam, Afghanistan, Libya, same thing. गद्दाफी को हटाने के बाद टिल डेट लीबिया को कंट्रोल कर पाया है? नहीं कर पाया. So anyways, and last thing, ये Strait of Hormuz से Indian ships will go, Chinese ships will go, the Iranians will not do to that anything to that. एक time आएगा which every other tanker will have an American Indian flag, just to avoid ये होने वाला है. Back to you. Yeah, I mean that's where I see it. That's what I'm saying. The trade will start. धीरे-धीरे करके you'll find the trade will start and all this normalcy थोड़ा सा in the region will come in. But the war will continue. I don't think it's going to be, stopping anytime soon. On that note, thank you so much, Patikit bhai. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do so. Check out the description for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.